क्या उम्र को मात देना संभव है? क्या ऐसा जीवन जिया जा सकता है जहां शरीर तो वृद्ध हो पर आत्मा और ऊर्जा सदा युवा बनी रहे? जब हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन को देखते हैं तो पाते हैं कि उन्होंने हर परिस्थिति में, हर अवस्था में, चाहे वो बाल रूप में हो या रणभूमि में, एक ऐसा तेज, ऐसी ऊर्जा बनाए रखी जो आज भी असंख्य लोगों को आकर्षित करती है। आज हम द्वापर युग से निकलकर उस गहराई तक जाएंगे जहां श्री कृष्ण की जीवन शैली और स्वास्थ्य के ऐसे 5 अमर सूत्र छिपे हैं जिन्हें अपनाकर हम भी न सिर्फ उम्र बढ़ा सकते हैं बल्कि जीवन की गुणवत्ता भी संवार सकते हैं। श्री कृष्ण का पहला संदेश है जीवन में संतुलन। उन्होंने गीता में स्पष्ट कहा, जो व्यक्ति खाने, सोने, चलने फिरने और कर्म में संतुलित है वही योग को प्राप्त करता है और दुखों से मुक्त होता है। जरा सोचिए, आज की भाग दौड़ में हम या तो जरूरत से ज्यादा काम कर रहे हैं या फिर अत्यधिक आराम कर रहे हैं। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन है संयम में ही शांति है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, समय पर खाना, डिजिटल स्क्रीन से समय निकालकर प्रकृति से जुड़ना, ये सब छोटी छोटी चीजें मिलकर शरीर को एंटी एजिंग मोड में डाल देती हैं। जब दिनचर्या में संतुलन होता है तो न केवल शरीर बल्कि मन भी स्थिर और शांत रहता है। दूसरा अमूल्य सूत्र है सात्विक भोजन। श्री कृष्ण का प्रिय भोजन था माखन, दूध, छाछ, फल, सादा अन्न। ये सब ऐसे आहार हैं जो न केवल शरीर को ऊर्जा देते हैं बल्कि हमारी कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं। आज विज्ञान भी मानता है कि गट हेल्थ और त्वचा की चमक का सीधा संबंध है। जब हम सात्विक भोजन करते हैं, ताजे फल, देसी घी, सादा अन्न, तो हमारा पाचन सुधरता है, हार्मोन संतुलित रहते हैं और उम्र का प्रभाव धीमा हो जाता है। आधुनिक जीवन शैली में अगर हम सुबह गुनगुना पानी, दोपहर में घर का बना भोजन और रात को जल्दी और हल्का खाना अपनाएं, तो ये भी श्री कृष्ण की शैली का ही एक रूप है। अब बात करते हैं उस तीसरे रहस्य की जो सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाता है, वह है चिंता मुक्त मन। गीता का वो अमर श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं और सिर्फ कर्म पर ध्यान देते हैं, तब हमारे भीतर से तनाव गायब हो जाता है। आज बुढ़ापा केवल शरीर से नहीं, तनाव से आता है। मानसिक थकावट, चिंता, कंपैरिजन, सोशल मीडिया का दबाव, ये सब हमें समय से पहले थका देते हैं। लेकिन अगर हम हर काम को पूजा की तरह करें और दिन में कुछ पल मौन में बैठे तो मन भी रिजुविनेट होता है और चेहरे पर वो कांति लौट आती है जो श्री कृष्ण की मुस्कान में झलकती है। चौथा सूत्र है ध्यान और भक्ति। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो आत्मा की धूल साफ होती है। श्री कृष्ण ने कहा, मैं हर उस स्थान पर हूं जहां मेरा नाम प्रेम से लिया जाए। जब हम ध्यान करते हैं, मंत्र जपते हैं या भक्ति भाव में डूब जाते हैं तो शरीर में डोपामीन, सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं और ये सीधे हमारी इम्यूनिटी, डाइजेशन और स्किन ग्लो से जुड़े हैं। सुबह 15 मिनट ध्यान, 5 मिनट मंत्र जाप और सप्ताह में एक बार भजन या कीर्तन का श्रवण, ये सभी आज के आधुनिक योगा और मेडिटेशन से कहीं ज्यादा गहरे और प्रभावशाली उपाय हैं। ध्यान सिर्फ चुप बैठना नहीं, आत्मा से जुड़ना है और आत्मा की ऊर्जा से बड़ा कोई सौंदर्य प्रसाधन नहीं। अब बात करें अंतिम लेकिन सबसे शक्तिशाली सूत्र की, सत्संग और संगति। श्री कृष्ण और अर्जुन का रिश्ता केवल दोस्ती का नहीं था, वह एक आदर्श सत्संग का उदाहरण था। जब हम सच्चे, ऊर्जावान और आध्यात्मिक लोगों की संगति में रहते हैं तो उनकी ऊर्जा हमारे अंदर स्थानांतरित होती है। आज हम अक्सर कहते हैं आज बहुत ड्रेन्ड फील हो रहा है। कारण नकारात्मक संगति, अनावश्यक कंपैरिजन, झूठी जीवन शैली। लेकिन जब हम अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं, किताबें पढ़ते हैं, परिवार के साथ मोबाइल से दूर समय बिताते हैं तो हमारी आत्मा खुद को रिचार्ज करती है। तुलसी से जल पवित्र हो जाता है, वैसे ही सकारात्मक संगति से जीवन पावन हो जाता है। और अब एक खास छठा सूत्र जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, वो है श्री कृष्ण की लीला और हास्य भाव। उन्होंने जीवन को कभी गंभीरता से नहीं लिया बल्कि उसे एक लीला के रूप में देखा। चाहे माखन चुराना हो, रास रचाना हो या
युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता सुनाना, हर क्षण को उन्होंने मुस्कुराते हुए जिया। आज की दुनिया में अगर हम हंसना भूल जाएं, तो सबसे पहले हमारे चेहरे की मांसपेशियां थक जाती हैं। लेकिन जब हम खुलकर हंसते हैं, बच्चों की तरह जीते हैं, संगीत में झूमते हैं, तब हमारा शरीर भी यूथ हॉर्मोन्स से भर जाता है। लाफ्टर योगा, कीर्तन, रासलीला, ये केवल मनोरंजन नहीं, ये रिजुविनेशन के सोर्स हैं। तो मित्रों, श्री कृष्ण का एंटी एजिंग फॉर्मूला कोई जादू नहीं, कोई चमत्कारी दवा नहीं, ये है जीवन जीने का दिव्य तरीका। संयम, सात्विकता, शांति, भक्ति, संगति और लीला का भाव, यही वो अमर सूत्र हैं जो हमें यौवन और आनंद की दिशा में ले जाते हैं। अगर हम हर दिन थोड़ा थोड़ा करके इन बातों को अपने जीवन में शामिल करें, तो बुढ़ापा केवल उम्र का अंक बनकर रह जाएगा, हृदय और आत्मा सदा युवा बनी रहेगी। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो, तो एक संकल्प लें, श्री कृष्ण की एक सलाह को आज से ही अपने जीवन में उतारें और कमेंट करके बताएं कि आपको श्री कृष्ण का कौन सा सूत्र सबसे ज्यादा पसंद आया। और अगर आप इस दिव्य ज्ञान को औरों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।